फर्स्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीन इनामदार। महाराष्ट्र में गुटखा माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य के अन्न और औषध प्रशासन यानी एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अवैध गुटखा कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि संगठित तरीके से गुटखा कारोबार करने वालों गिरोह पर अब सीधे मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के बाद गुटखा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू पान मसाला पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद राज्य के कई जिलों और शहरों में खुलेआम गुटखे की तस्करी, भंडारण और बिक्री चालू है। लंबे समय से यह अवैध कारोबार एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। एफडीए आयुक्त का पद संभालने के बाद तुकाराम मुंडे लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पदार्थों और मिलावटी खाद्य सामग्रियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए। राज्य के कई जिलों में हाल ही में की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में गुटखा, तंबाकू उत्पाद और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्रशासन केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे अवैध नेटवर्क को निशाने पर लिया जाएगा। इस गुटखा बनाने वाले, माल का भंडारण करने वाले, गोदाम संचालक, परिवहन करने वाले, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता सभी शामिल होंगे। प्रशासन का मानना है कि जब किसी प्रतिबंधित वस्तु का व्यापार संगठित तरीके से किया जाता है तो वो संगठित अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में मकोका जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई संभव है। सूत्रों के अनुसार एफडीए और अन्य संबंधित एजेंसियां अब ऐसे गिरोह की जानकारी एकत्र कर रही है जो लंबे समय से गुटखा कारोबार में सक्रिय है। यदि जांच में यह साबित होता है कि कारोबार संगठित अपराध के रूप में चलाया जा रहा था, तो अपराधियों के खिलाफ मकोका लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि मकोका लगाने के बाद आरोपियों को आसानी से राहत मिलना मुश्किल हो जाता है और जांच एजेंसियों को भी व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाता है। केवल गुटखा ही नहीं बल्कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ भी एफडीए की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में कई जगहों पर मिलावटी दूध, नकली घी, मिलावटी खाद्य तेल और अन्य खाद्य उत्पादों पर छापेमारी की गई थी। एफडीए का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी क्षेत्र में अवैध गुटखा बिक्री, भंडारण, परिवहन या मिलावटी खाद्य पदार्थ की जानकारी मिलती है तो नागरिक इसकी सूचना संबंधित विभाग को दे सकते हैं। प्रशासन का मानना है कि जनता के सहयोग से ही इस अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तुकाराम मुंडे की सख्त कार्रवाई का कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि गुटखा और तंबाकू उत्पाद युवाओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अवैध कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की समय की मांग है। साथ ही नागरिकों ने यह भी मांग की है कि दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले गिरोह के खिलाफ भी इसी तरह का सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए। फिलहाल महाराष्ट्र में गुटखा माफियाओं के खिलाफ मकोका लगाने की तैयारी ने अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।